दोस्तों आज का वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिना पैसे का, यानी कि आपको एक भी रुपया लगाने का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सच बता रहा हूँ दोस्तों मैं, आपको सिर्फ अपना माइंड लगा के पैसा कमाना है। कैसे कमाएंगे? आपके अंदर एक सोच होंगे कि भाई बिना पैसे का कोई बिजनेस नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि होता है। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो होता है। और अब देखो दोस्तों, मैं अब आपको बता रहा हूँ कौन सा काम है। इस काम को करके आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों इसका कोई लिमिट नहीं है। एक कस्टमर को अगर आप बेचते हैं तो 1000 रुपये भी कमा सकते हैं। एक कस्टमर को अगर सामान देते हैं तो 1000 रुपये भी, या 2000 भी, या 500 भी, इस प्रकार से कमा सकते हैं। हो सकता है 200 भी, लेकिन इस काम में जो है आप मोटा पैसा कमाने वाले हो। अब आपके मन में ख्याल होगा कि ये कौन सा काम है। दोस्तों आप जानते हैं कि गैस का समस्या कितना बड़ा है। मैं आपको गैस बेचने नहीं कह रहा हूँ, गैस का भी बात करेंगे हम। पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखो जब तक आप पूरा बात नहीं सुनेंगे, पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखना है आपको। हो सकता है ये लंबा वीडियो भी हो जाए, लेकिन मैं जैसे बताऊँ वैसे आपको इस काम को करना है। लेकिन मैं जैसे बताऊँगा वैसे आपको इस प्रकार से काम को करना है। कैसे करना है आप सुनिए। अब दोस्तों काम की अगर बात करें तो ये कौन सा काम है। दोस्तों ये आप जानते हैं कि अभी गैस का समस्या बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको मालूम होंगे कई होटल, कई दुकान बंद हो जाते हैं, यानी कि फूड बिजनेस जितने भी होते हैं, यानी कि फास्ट फूड हो गए, ऐसे चाय के दुकान हो गए, होटल हो गए, कई दुकान बंद हो गए हैं अभी गैस का समस्या को लेकर के। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, मैं ये भी बताऊँगा आपको। देखो पहला हम शुरुआत करते हैं गैस का। तो आपको पूंजी नहीं लग रहा है, समझिए। देखो पहला काम आपको क्या करना है, आपके आसपास जो लोग हैं, यानी कि आपके गांव में हो या आपके कहीं भी हो, जो यानी कि गैस का इस्तेमाल ना करता हो, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, समझे। और गैस तो दुकान वाले को लेना ही पड़ेगा, उसको तो काम चलाना ही होगा, हर प्रकार से लेना होगा। उसे तो हर हालत में लेना होगा, चाहे जैसे ले, वो रो के लिए, हंस के लिए, जैसे ले लेना ही होगा। अब मान लो लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, और आपको कहाँ से मिल जाएंगे? मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। इसमें आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ पे जाना है। आपके आसपास गांव में जो लोग हैं, हो सकते हैं आपका पहचान तो होंगे ही कुछ ना कुछ लोग, है कि नहीं है? होंगे, ज़रूर होंगे। तो उन लोगों के पास जाना है, और इसमें औरतों को अपने हैंड में करना है, अपने हाथ में जो है औरतों को करना है, याद रखिएगा। या मर्द को भी आप कर सकते हैं। तो जाइए अपने आसपास के पड़ोसी या अगल बगल के दूसरे गांव, जो आपके रिश्तेदार या आसपास में जो रहते हैं, तो उन्हें क्या कहना है, मुझे गैस चाहिए। आप मान लो तो 1000 रुपये का मिलते हैं गैस, है ना, वो अगर अपने कार्ड से निकालते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई मैं आपको 1500 रुपये दूंगा, आप मुझे एक गैस निकाल के दो, बहुत ज़रूरी है मुझे। अब देखो अपने हिसाब से कहना है आपको, अपने तरीके से, जो मुझे बहुत काम है, बहुत अर्जेंट है। अब उस सिलेंडर को आपको लेना है उनसे। अब आपको क्या करना है, उन होटल वाले के पास जाकर आपको बेचना है। देखो कैसे बेचना है, अब समझिए। पहले होटल वाले से भी आप बात कर सकते हो कि मैं सिलेंडर दूंगा, यानी कि देखो पहले कस्टमर से बात किए आप, दो उससे बात किए, आसपास के जो लोग हैं उनसे बात किए, उनसे बात करके सिलेंडर मिलने का चांस है, आपको मालूम चल गया। अब होटल में जाना है कि भाई मैं सिलेंडर दूंगा, आपको इतना रुपये लगेगा, 2000 लगेंगे या 2500 रुपये लगेंगे। वहाँ पे जाके आपको उसे बेच देना है, यानी कि देखो पैसा उसी से लेना है। भाई पैसा दो आप मुझे, यानी कि होटल वाला से बात होगी आपका, तो भाई पैसा दो और इसे ले जाओ, जिससे आप बात की हो, इसे ले जाओ। वो पैसा ले करके होटल वाले से पैसा लिए, और इनसे पैसा लेके होटल वाले से पैसा लिए, और इनको पैसा दे करके वहाँ उसके साथ में गए, आसपास खड़े रहें, और सिलेंडर वहाँ से ले करके डायरेक्ट होटल वाले के पास, यानी कि 500 रुपये इसे भी दे दिए, आप भी 1500 रुपये कमा लिए। इस प्रकार से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और लोग कमाते हैं, सच्चाई है ये। जो चाय का दुकान हो, होटल हो, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जा कर के अब जो क्या करना है, आपको फिर बात करना है उनसे कि भाई आपको लकड़ी का ज़रूरी है। मान लीजिए गैस नहीं मिलता है। अब मान लीजिए गैस नहीं मिल रहा है ना, गैस का काम नहीं हुआ, तो दूसरा तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वो दूसरा तरीका कौन सा है? अब आपको होटल वाले के पास जाना है और चाय के दुकान वाले के पास जाना है। आप जानते हैं कि कोई भी जब रोजगार करते हैं, कोई धंधा करते हैं, तो वो धंधा को बंद नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। अब आपको क्या करना है, लकड़ी का दुकान पे जाना है ना,
लकड़ी के दुकान पे। आपको क्या करना है, पहले लकड़ी का दुकान में जाना है। लकड़ी आपने देखा होगा मार्केट में जाना, लकड़ी कहाँ मिलता है वहाँ पे देख लेना आप, और लकड़ी आप उससे पूछना भाई क्या रेट चल रहा है, वो बताएंगे 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, इस प्रकार से कुंटल बताएंगे। देखो अब यहाँ कुंटल की बात आएंगे, यानी कि एक कट्ठा। अगर एक होटल वाला 1 कुंटल अगर लकड़ी खरीद रहा है तो डायरेक्ट एक आदमी से आप 200 रुपये, 300 रुपये इस प्रकार से कमा सकते हैं। और 5 कुंटल अगर एक साथ में खरीद रहा है तो 1500, 2000 खरीद सकते हैं। देखो इसमें थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करना है। याद रखिए, पैसा वो लोग कमाते हैं जो दिमाग को इस्तेमाल पूरा करते हैं। जो दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते वो पैसा कभी नहीं कमा पाते हैं। सिर्फ मजदूरी करके आपका पेट पल सकता है। आप कभी दिमाग को यूज करिएगा तो बहुत कुछ हो जाएंगे। याद रखिए, दिमाग को, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं वो खुद मेहनत नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं और पूरा दिमाग के साथ खेलते हैं। वो लोगों को माइंड के साथ खेलते हैं और लोगों को वो सुविधा देते हैं, तभी वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसी प्रकार से आपको भी करना है और आप भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लकड़ी वाले के पास जाना है और लकड़ी वाले के पास जा कर के आप उनसे बात कर सकते हैं। यानी कि वो होलसेलर रेट में देते हैं, कम रेट में देते हैं, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो वहाँ से बात कर लिए, लेकिन अब हम खरीदे नहीं, अब उससे बात करके आएँ बस, मतलब मुझे मालूम चल गया कि कितने रुपये लकड़ी मिल रहा है। अब आपको जाना है होटल वाले के पास। आप होटल वाले के पास जाएंगे और चाय के दुकान वाले के पास जाएंगे। अब वहाँ जाकर के आपको उससे पूछना है कि भाई लक्कर आप कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं। देखो दोस्तों, आपको मैं तीसरा तरीका भी बताऊंगा कि लक्कर आप कैसे बेच सकते हो, और भी खुद खरीद के भी बेच सकते हो। तो उसे बोलोगे, वो तो बताएंगे कि इस प्रकार से मैं 8 रुपये, 10 रुपये जो भी खरीद रहा हूँ, और आपने उस प्रकार से बात, तो उसे 1-2 रुपये यानी कि 2 रुपये बढ़ा के बोलना है। बोलना भाई मैं आपको लक्कर ला के दूँगा और सब कुछ दूंगा मैं ला करके, और आपको पेमेंट करना है, आपको वो सुविधा मिल जाएंगी। क्यों? देखो उसको टाइम भी बचता है, वो 1-2 रुपये नहीं देखेंगे। याद रखिए, उसको कमाना है, 1-2 रुपये नहीं देखने वाला है वो, और वो जो है आसानी से आपको दे देंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ तीसरा बात मैं आपको बताता हूँ कैसे कमा सकते हो। तो वो हाँ कर दिया, अगर कस्टमर यानी कि होटल वाला हाँ कर दिया और आपने वहाँ बात करके आया दुकान से कि भाई लकड़ी इतने रुपये, और यहाँ भी बात हो गया, आपका डील फाइनल हो जाता है। यानी कि आप जो कर रहे हो उससे बात होटल वाले से, वो बोला ठीक है मुझे ला करके दो। तो आप बोलो भाई मुझे पेमेंट दो आप। मैं देखो ऐसे भरोसा नहीं करेंगे आपके ऊपर, क्यों? हो सकता है आप पैसा लेके उसका भाग जाएं। तो आप क्या कर सकते हैं उसे, देखो आप मेरा मोबाइल नंबर रखो और मेरा आधार कार्ड लो, इस प्रकार से लो, मैं ला के देता हूँ आपको, आप मुझे पेमेंट कर दो और मैं आपको ला के देता हूँ जो हमारे पास मिलते हैं। आपको थोड़ा सा झूठ भी बोलना होगा। देखो बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा झूठ भी बोलना होगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। याद रखिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, याद रखिए झूठ ही बोलते हैं। बिना झूठ का बिजनेस नहीं चलता है। झूठ जब तक से नहीं बोलोगे आप, बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, क्यों? वो मेरा धंधे का सवाल है। ऐसे झूठ नहीं बोलना आप ज़िंदगी में, याद रखिए। लेकिन बिजनेस का जहाँ सवाल आए, बिजनेस का मतलब ही झूठ, बिजनेस का मतलब ही झूठ है। याद रखिए, ये आमने सामने लिया जाता है पैसा और उसे बिजनेस कहते हैं। मतलब आपको मैं सुविधा दे रहा हूँ, आपसे पैसा ले रहा हूँ, है ना। अब आपको सुविधा जैसे भी लेना हो, आपके मेरा बात ऐसे मानने वाले हो कि आप दे दो 8 रुपये किलो वहाँ लकड़ी मिल रहा है और 10 रुपये आप मुझे दे दो, मैं आपको ला के दे दूँगा। आप लेने वाले हैं, खरीदने वाले हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। क्योंकि याद रखिए, बिजनेस वही होता है जहां आपका सोच हो और जहां झूठ हो। जब तक से आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप बिजनेस कभी नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, बिजनेस में हर बिजनेस में झूठ होते हैं, हर काम में। आपने कई दुकानदार को कहा होगा, सुना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ। अब तीसरा तरीका ध्यान से सुनिए, इसमें आपको पैसा लगाना होगा। जैसे मैंने आपको गैस का भी बात बताया और लक्कर के बात भी बता दी किस प्रकार से आपको करना है। अब तीसरा तरीका, आप इस प्रकार से एक काम कर सकते हो, सिलेंडर लोगों से खरीद के आप अपने पास भी रख सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। और आप और भी कर सकते हो, लक्कर अपने पास भी रख सकते हो और इसे बेच सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो आप। या आप उसे कटिंग मशीन से, लक्कर जो आप खरीदोगे कटिंग मशीन से काट करके छोटा छोटा पीस कर लेना, और उसके बाद उसी लक्कर को जैसे 8 रुपये में खरीदे है ना, उसे छोटा कर दिए, छोटा पीस कर दिए
देखो इतना इतना टुकड़ा कर देना है ना, इस प्रकार से, यानी कि इंच के हिसाब से अगर बताऊं तो 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7, 8 इंच, इस प्रकार का लक्कर का टुकड़ा आपको कर देना है।